मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे विज्ञान के चमत्कार से रूबरू कराने वाला हूँ जो पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इसके पहले आप लोग इस तरह के विज्ञान के चमत्कार को नहीं सुने होंगे। देखना तो दूर है, अभी बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो चमत्कार हुआ है विज्ञान के क्षेत्र में यह बहुत अद्भुत है और पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसी घटना घटी है जिसको मैं आज आप लोग को विस्तार से बताने जाऊंगा। और आज विज्ञान के इस चमत्कार को देख करके आप कहेंगे कि आने वाली पूरी दुनिया में एक क्रांति मचने वाली है, एक क्रांति मचेगी। तो देखिए क्या है आप लोग विज्ञान का चमत्कार। जैसा कि आप लोग आज का हेडिंग देख रहे हैं इस साइंस की क्लास में, विज्ञान का अद्भुत चमत्कार। देखिए विज्ञान का यह अद्भुत चमत्कार जो है वह अमेरिका में घटित हुआ है और पहली बार इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है, यह विज्ञान का चमत्कार हुआ है जो इसके पहले कभी नहीं हुआ है। तो देखिए यह इस विज्ञान के चमत्कार को बताने के पहले मैं आप लोगों से दो चार बातें और करूंगा और तब इस विज्ञान के चमत्कार को बताऊंगा। आज के दिन यह मुझे चैप्टर लाने का, यह विज्ञान का चमत्कार बताने का एक और भी रीजन है, क्योंकि जानते हैं कि आज जो है प्रकाश पर्व के रूप में चारों तरफ मनाया जाता है, जिसे आप दीपोवाली पर्व, दीपावली भी इसको कहते हैं। और इसका कई इतिहास है, इसमें कई इतिहास छुपे हुए हैं। इस इतिहास में एक जो सबसे सटीक इतिहास है वो है कि गौतम बुद्ध, जिसको आप नाम उनका सिद्धार्थ था, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की बहुत सारे साधना करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो उनके ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद बोध गया आप लोग नाम सुने हैं, बोध गया के निकट है। वहां जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब अपने गांव कपिलवस्तु जो नेपाल में है वहां लौटते हैं तो वहां पर क्या होता है कि इसी तरह से ज्ञान के रूप में, कि ताकि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, प्रकाश। देखिए क्या कहता है, अंधकार को जो है अज्ञानता से देखा जाता है, माने अंधकार मतलब अज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है, और प्रकाश मतलब ज्ञान। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रकाश प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान के रूप में प्रकाश को रख करके दिखाया गया कि भाई आप भी इस तरह के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप भी अपने जीवन में इस तरह से उजाला ला सकते हैं जैसे बुद्ध ने लाया। तो इसी के इतिहास इसका है कि इसी के बाद जो है ये प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। उन्होंने एक जो सबसे सटीक और सही चीज दिया था बुद्ध ने, वो कहा कि अतो दीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। किसी से कुछ कोई कहेगा तो करोगे, कोई कहेगा तो पढ़ोगे, कोई कहेगा तो ऐसे करोगे नहीं, अपना प्रकाश स्वयं बनो। हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां होती है, परिस्थितियां होती है कि आदमी जब अपने रास्ते से भटक जाता है तो उन्हें सही एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, और वही आपको मार्गदर्शन करते हैं गुरु, शिक्षक। और माँ प्रथम गुरु होती है, जो माँ आपको बताने का काम करती है सबसे पहले। तो चलिए आज इस प्रकाश पर्व के अवसर पर सभी भारतवासियों को डीके सर क्लासेस की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और आप अपने जीवन में इसी तरह से उजाला लाएं। लेकिन यह जीवन में उजाला लाना, आप बाहरी दुनिया के चकाचौंध में न रहिए, बाहरी दुनिया में न पड़ के अपने अंदर के प्रकाश को, अपने अंदर के उजाला को जगाइए। बाहरी दुनिया के चकाचौंध में आज देखिए कि क्या हो रहा है, हम लोग इतने इस अंधकार रूपी में अंधकार में जा रहे हैं। एक तरफ तो लाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतने अंधकार में जा रहे हैं कि पूरे विश्व में 55 लाख लोग हर साल प्रदूषण से मरते हैं। अब सोच लीजिए जरा, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि 55 लाख लोग प्रति वर्ष
यानी प्रदूषण की समस्या, जो ये सांस लेने वाली प्रदूषण की समस्या, जो वायु हमारी दूषित हो गई, इससे मर जाते हैं। तो सोचिए कि जो 55 लाख लोग हर साल मरते हैं, और एक और बात खुलासा कर दूं मैं कि 55 लाख में सबसे ज्यादा भारत में मरने वाले भारत में लोग हैं। अब सोचिए जरा कि जो हम आज शाम में जो करेंगे, इतने पटाखे, इतने ये सब चीज जलाएंगे, जो बारूद, सोचिए कि उससे क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ी सी अपने दिमाग से इस पर भी सोचना चाहिए कि जो यह पर्व है, इसको तो प्रकाश पर्व के रूप में अपने अंदर के जो अंधकार है उसको मिटाकर प्रकाश की ओर जाने की बात हो रही है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ हम लोग अंधकार से अंधकार, अंधकार से अंधकार में चलते जा रहे हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक है कि अपने को प्रकाश से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं। दूसरे ओर की जो अंधकार में हो प्रकाश की ओर आता है। और तीसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो अंधकार में चला गया तो और अंधकार में चलते जा रहा, उसको प्रकाश नहीं। तो ये प्रकाश पर ये बताता है कि हमें अधिक से अधिक न विज्ञान के प्रति सोच रखना, विज्ञान के प्रति सोचिए किससे लाभ है किससे हानि है, और उस ओर चलिए। तो चलिए आज का क्लास में उधर नहीं ले जाना चाहता हूं, ताकि आपका ये जो विज्ञान का चमत्कार हुआ है, जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है विज्ञान का चमत्कार, तो मैं इसको बता रहा। देखिए यह अमेरिका में हुआ है। और क्या है यह चमत्कार, अपने इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने बाल बच्चों को दिखाइए, अपने हित मित्र रिश्तेदार जितने हैं उनके पास भेजिए। और हो सकता है कि आपके हित मित्र में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इससे बहुत बड़ा लाभ मिल जाए, लाभ मिलेगा भी। तो देखिए ये घटना है अमेरिका की। चलिए हम बताते हैं इस चमत्कार के बारे में। तो अमेरिका में यह घटना घटी है। और क्या है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में है। वहां पर 140 डॉक्टरों ने मिलकर, 140 डॉक्टर, 140 डॉक्टरों ने मिलकर एक ऐसा इतिहास रचा जो विश्व में सबसे पहली बार घटित हुई है। इससे पहले अभी ऐसा नहीं हुआ था। देखिए एक छोटी सी कहानी है। वहां के नाम, वहां एरोल जेम्स नाम के, एरोल जेम्स उनका नाम था, एरोल जेम्स नाम के एक साधारण व्यक्ति थे, एरोन जेम्स। एरोन जेम्स नाम के एक व्यक्ति थे और ये बिजली कर्मचारी थे, बिजली विभाग में काम करते थे। और बिजली विभाग में काम करते समय उनके साथ एक दुर्घटना हो गई, एक घटना घट गई। और घटना घटा ये कि उनके बिजली के कर्मचारी हैं तो बिजली के ही काम करेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि उनको उस समय बिजली का बहुत बड़ा झटका लगा, करंट लग गया, यानी बिजली उनको मार दी। और 7200 वोल्ट की जो 7200 वोल्ट की धारा जो है उनके शरीर में प्रवाहित हो गई। और वह धारा जो थी उनकी बाएं साइड से, यानी बाएं हाथ से ही वो धारा जो है बाएं साइड मारा। और मारने के बाद क्या हुआ कि उनका पूरा बाएं साइड जो है आधा शरीर का पूरा जल गया, यहां तक कि आधा चेहरा, आंख, इस सिर से लेकर के बाएं साइड का पूरा अंग को जलाते हुए चला गया। यानी सबसे शरीर में तो सारा चीज सारे चारों तरफ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बाएं साइड को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और इसमें हुआ क्या कि इस घटना में उनकी जो बाएं साइड का चेहरा से लेकर और बाएं साइड की जो आंख थी, वो बाएं साइड की आंख जो है उनको चली गई, उनकी आंख की रोशनी भी चला गया और आंख जो है खराब हो गया। उनकी आंख जो है, बाएं साइड का आंख जो है खराब हो गया। उन जो भी मटेरियल था, जो भी द्रव पदार्थ था वो बह गया और आंखें जो थी बिल्कुल नष्ट हो गई। अब देखिए इसके बाद इतिहास की सबसे पहली घटना, सबसे विज्ञान का चमत्कार होता है। वो न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी कर्मचारी थे तो वहां के सरकार के माध्यम से न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में जाते हैं। न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में सभी डॉक्टरों ने मिलकर के उनके पहले तो जो आधा चेहरा जला था उस आधे चेहरा का सर्जरी करते हैं। और सर्जरी करने के बाद वहां के 40 डॉक्टर मिल करके एक मीटिंग करते हैं। और मीटिंग करने के बाद कहते हैं कि क्यों ना इनकी पूरी आंख को ही बदल दिया जाए,
ध्यान से सुनिए, अभी तक पूरे वर्ल्ड में ऐसी घटना नहीं घटी है। मैं फर्स्ट विज्ञान की चमत्कार आपको बता रहा हूं। इसके पहले आप कहीं वीडियो देख लीजिए, कहीं पढ़ लीजिए, कहीं पर देख लीजिए, कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। विज्ञान का इतना बड़ा चमत्कार पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ है कहीं। तो इन 40 डॉक्टरों के एक टीम ने जो फैसला लिया, कहा कि हम इसके आंख को बदलेंगे। सोचिए जरा, आज तक किसी वर्ल्ड में किसी डॉक्टर ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई और ऐसा घटना नहीं घटा है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर नहीं हुई है ऐसी घटना तो हम करके दिखाएंगे, हम लोग इसके लिए कुछ करें। और हुआ, विज्ञान का सबसे पूरे वर्ल्ड में पहला चमत्कार हुआ। और इनको क्या किया गया, इनकी पूरी आंख को ही बदल दिया गया। देखिए, थोड़ी सी आप लोगों को और हम अंदर में ले चलते हैं जानकारी के लिए। आप देखते हैं कि ये जो मेरा नेत्र है, हम सभी का जो नेत्र है, इस नेत्र में जो काला वाला पोर्शन है, इस काले वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। इसको कॉर्निया कहते हैं। और ये अभी तक आप लोग जो भी विश्व में पूरे वर्ल्ड में जो भी चीजें हुई है, तो इस कॉर्निया का ही ऑपरेशन होता था। अगर किसी का कॉर्निया खराब हो गया तो इस कॉर्निया को, जो एक काला वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसी कॉर्निया वाला पोर्शन का ऑपरेशन होता था, इसी का सर्जरी होता था, इसी का सर्जरी होता था। ध्यान से देखिए विज्ञान का कितना बड़ा चमत्कार हुआ है और इससे पूरे वर्ल्ड में कैसी क्रांति मचने वाली है आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए, पहले इतने दिन से जो आप देख रहे हैं, तो यह हमारे आंख का जो काला भाग है, कॉर्निया जिसको कहते हैं, इसी कॉर्निया का ऑपरेशन होता था, इसी को ट्रांसफर किया जाता था। जब किसी का कॉर्निया खराब हो गया तो उसको काट करके हटाकर डॉक्टरों द्वारा, और फिर से वहां दूसरे लोगों में से कॉर्निया, दूसरे के आंख में से कॉर्निया जो है निकाल करके वहां लगा देता था। और कहिए कि बहुत सारे लोग जो हैं, ये कहाँ से आता है कॉर्निया, तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने आंख को क्या करते हैं, दान कर देते हैं। और जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है तो उस समय उसकी कॉर्निया को काट कर निकाल लिया जाता है। और जैसे कि हमारी ऐश्वर्या राय जो है, आप लोग को एक्सप्रेस है, ये भी अपनी कॉर्निया को दान की है। तो बहुत लोग ऐसे हैं दान करने वाले। तो ये होता था। लेकिन ये विज्ञान की जो पहली घटना घटी है, इतनी बड़ा चमत्कार हुआ है, इसके पहले कहीं नहीं हुआ। 140 डॉक्टरों ने मिलकर कहा कि नहीं, हम लोग इसे जो अब तक नहीं हुआ है इसको हम लोग करके दिखाएंगे। 140 डॉक्टरों ने पूरा उनके एरोन जेम्स के आंख पर पूरा स्टडी किया, उसको देखा, समझा, और सभी लोगों ने मिल करके कहा कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे। इसको किया गया और उससे एरोन जेम्स से परमिशन लिया गया। और लेने के बाद उनकी जो आंख है, पूरी आंख को ही निकाल करके फिर से दूसरे के शरीर में से, दूसरे जगह से आंख को लेकर के उनके शरीर में सेट किया गया। और यह बिल्कुल सफल ऑपरेशन है। समझ लीजिए कितनी बड़ी क्रांति होने वाली है, और बिल्कुल सफल ऑपरेशन है। और इस ऑपरेशन के बाद फिर से एरोन जेम्स को एक नई आंख मिल गई जो पूरी तरह से काम कर रही है। तो समझ लीजिए कि इस तरह से यह विज्ञान का चमत्कार है, आज तक पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। 140 डॉक्टर जो अमेरिका के थे, न्यूयॉर्क के, इन्होंने अपना इस ऑपरेशन को सफल किया और पूरे एरोन जेम्स के पूरे आंख को निकाल करके फिर वहां पर नया आंख सेट किया गया, और जो है वो आंख काम करना बंद कर दिया। मैं अपने सभी विद्यार्थियों से, हमें सभी दर्शकों से कहेंगे कि जो भी आप लोग मेरे क्लास को देखते हैं, ये सोचिए कितना बड़ा चमत्कार है। जरा एक बार सोच के देखिए कि भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें चली गई हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जन्म से ही अंधे हैं, बहुत लोग की आंखें नहीं है, जो नहीं आंख रहता है जवानी से ही भीख मांगना शुरू कर, उनका मान सम्मान जो होता है वो भी चला जाता है। कितना भी उनके अंदर शक्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन आंखें नहीं है तो क्या। तो सोचिए कि विज्ञान का चमत्कार, देखिए विज्ञान क्या क्या करता है। विज्ञान का अद्भुत चमत्कार आज दिखा रहे हैं आप लोग को। और इस चमत्कार के बाद जरा दिमाग से सोच कर देखिए कि भारत में कितने लाख ऐसे लड़के होंगे, कितनी लाख लड़कियां होंगी, एक से एक ऐसी लड़कियां होंगी जो बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी आंख खराब है। आंख के खराबी के कारण उनको अपना जीवन सही ढंग से नहीं जीने को मिल रहा है। वो मजबूर है, कहीं भीख मांगती हैं, कहीं कुछ करती हैं।
अब बोलिए अगर ये सफल रहा, अगर ये 2 4 5 सालों में पूरे वर्ल्ड में आ गया, निश्चित आएगा। अब सोचिए कि पहली घटना घटी, अब ये तो क्रांति मचा देगी, पूरे वर्ल्ड में एक क्रांति आ जाएगा। तो अगर इसमें निश्चित है कि हम लोग को जितने हमारे ऐसे लोग हैं जो नेत्र दान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो दान करेंगे। मृत्यु के समय बहुत लोग कर देते हैं, जब कॉर्निया कर दिया तब पूरी आंख कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आंख, किसी की आंख पूरा मिल जाए, और इतने जितने लोग हमारे अंधे हैं, जो नेत्रहीन हैं, जो नहीं देख सकते हैं, उतनी बच्चियां हैं, उतने महिलाएं हैं, जो उनको एक नया आंख मिल जाए, एक नई दुनिया देखने को मिल जाए, कितना बड़ा चमत्कार है। सोचिए जरा एक बार दिमाग से, हम लोग तो ये पूरी दुनिया को देखते हैं, लाल पीला हरा सारा चीज देखते हैं, नदी नाले झरने सब कुछ देखते हैं, लेकिन जरा उस बच्चियों की कल्पना कीजिए, जरा उस लोगों की कल्पना कीजिए जिनकी आंखें नहीं है और जो नहीं देख पाते हैं कुछ। तो सोचिए कि इस विज्ञान के चमत्कार ने ऐसा चमत्कार किया कि उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा भर देगा, उनको भी मन करने लगेगा कि काश हमारे पास ऐसा होता। और हम ये जरूर कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड के, हम ये भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा एक बार अगर हो जाए तो हमारे जितने भाई बहन वैसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, वो भी कम से कम इस पूरी दुनिया को देख लेंगे। तो एक बहुत बड़ा सैल्यूट है इन डॉक्टरों को, इन डॉक्टर लोगों को, इनके टीम को, और अमेरिका को भी सैल्यूट है, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे साइंटिस्ट पैदा हुए, अब हो रहे हैं, जो लगातार ऐसे कर रहे हैं। बंधुओं देखिए, कभी कभी इसी बात को गलानी होती है कि हमारे भारत जो विश्व गुरु था, पहले जानते हैं कि भारत विश्व गुरु था, विश्व के लोग यहीं पढ़ने आते थे, और विश्व के लोग यहाँ से पढ़ कर गए, अमेरिका जो हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने लोग हैं विश्व के लोग, सभी भारत से ही पढ़कर अपने देशों में ज्ञान विज्ञान को ले गए। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तेलहंडा विश्वविद्यालय, सोचिए कि दुनिया के जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय थे वो भारत में थे, सबसे प्राचीन। तेलहंडा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जो यहाँ पर आकर लोग पढ़ते थे, इस बिहार की धरती पर। और हम लोगों को क्या हो गया कि हम लोग जो गुरु था, आज हम अमेरिका और दूसरे देशों में जा रहे हैं। लानत है ऐसे हम लोग के बुद्धि और विचार पर कि हम लोग जो विश्व के गुरु थे, हम लोग जो पढ़ाते थे दुनिया को, हम लोगों ने दुनिया को ज्ञान विज्ञान हर चीज, संगीत, सब चीज हम लोगों ने दिया, और आज हम शिष्य बन के उनके दरवाजे पर दरवाजे घूम रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे रिसर्च कर रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत जो है गलत रास्ता पकड़ लिया। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि भारत जो है अपना रास्ता गलत चुन लिया, और रास्ता गलत चुनने के कारण गर्त में गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। अभी तो कम, अभी तो इतना गिरेगा। अब तो देख रहे हैं कि गोबर लोग खिला रहे हैं, गोबर खा रहा है, कितने, एगो डॉक्टर गोबर खा कर मर गए, और बहुत लोग इस तरह से गोबर खा रहे हैं, सुबह सुबह का जो गाय का गोबर है वो खा रहे हैं। लानत है तुम्हारी बुद्धि पर। और इस तरह से दूसरी बात की, गाय का मूत्र पी रहे हैं। देखिए गाय का मूत्र पी रहे हैं, यही भारत में होने वाला है। तो जो भी हमारे क्लास को देखते हैं बंधुओं, आप लोग सबसे यही निवेदन करेंगे कि अभी भी बहुत समय है, सुधर जाइए और विज्ञान के प्रति जाइए। देखिए दुनिया क्या क्या कर रहा है। सोचिए अमेरिका जो ये टेक्नोलॉजी को जो विकसित किया, जो पूरे मानव के नेत्र को बदल दिया, क्या आपको इतनी आसानी से टेक्नोलॉजी दे सकता है क्या? क्या इतनी आसानी से इस सर्जरी को बता सकता है क्या? नहीं। सोचिए कि अरबों खरब रुपया लेगा जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे। अब यहाँ के लोग, पूरे विश्व के लोगों में भगदड़ मचेगी, पूरे विश्व के लोग अमेरिका को रुख करेंगे, जो भी हमारे नेत्र स्पेशलिस्ट हैं सब भागेंगे वहां, अरबों खरब रुपया देंगे, इस तरह से करेंगे। हो सकता है कि इतना मेहनत करने के बाद कहीं एक टेक्नोलॉजी भारत में आ जाए, कहीं ये सर्जरी भारत में आ जाए और भारत में भी ऐसा हो। तो सोचिए अमेरिका विश्व का, कहते हैं कि अमेरिका विश्व का यही है, सबसे धनी देश है। अमेरिका जो है विश्व का दादा बना हुआ है, ऐसे ऐसे ही है। अरे बुद्धिहीन करे, दिमाग तो लगाओ। जितने आप लोग देख रिसर्च और सारे चीज हो रहे हैं वो अमेरिका में हो रहा है, काहे नहीं दादा बनेगा? तुम्हारे यहाँ क्या है? गाय गोबर गोमूत्र, इससे बढ़कर आगे है क्या कुछ? तुम्हारी बुद्धि तो इसी में है। बहुत सारे तो देखते हैं कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, बहुत सारे डॉक्टरी पढ़ता है, बहुत सारे डॉक्टरों को देखते हैं, डॉक्टर है और पूरा बुझा रहा है कि टीका फाना मार के पूरा लग रहा है कि तुम्हारी बुद्धि, लानत है तुम्हारी बुद्धि को। क्या समझते हो? क्या पढ़ते हो? समझते हो?
तुम विज्ञान के वैज्ञानिक हो, विज्ञान को जानने वाले हो, तो साइंस बनने, साइंस समझने का और सोचने का समय तुम्हारे अंदर साइंस उस तरह का डेवलप होना चाहिए, तुम्हारी सोच उस तरह की होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सोच उस तरह की नहीं है तो साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो। तुम्हारे अंदर वैसा सोच डेवलप करना, हमारे बच्चे जो छोटे हैं उनके अंदर उस तरह के डेवलपमेंट करना, तब वो बनेंगे। तो देखिए इस तरह से आज मैंने बताया दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, ये सबसे बड़ा चमत्कारों में से एक है। अभी तक आपने सुना होगा कि कहीं लीवर बदला जाता था, हार्ट, किडनी, इस तरह से आप लोग शरीर के कोई अंग सुने थे, लेकिन आज तक ये नहीं सुना था कि किसी व्यक्ति का पूरा आंख ही चेंज कर दिया। ये पहली इतिहास की घटना है, चमत्कार है, जो इस तरह से मानव नेत्र को, पूरा नेत्र को ही बदल डाला गया। हम सिर्फ कॉर्निया की बात नहीं कर रहे, पूरा नेत्र को ही निकाल करके दूसरी आंख, जैसे हम लोग बल्ब सेट करते हैं होल्डर, पूरा बल्ब को ही निकाल दिया गया और दूसरा सेट कर दिया। इस तरह से पूरी आंख को ही निकाल दिया गया और उसके स्थान पर दूसरी आंख जो है दूसरे मानव का आंख वहां सेट कर दिया गया। तो चलिए, बहुत विज्ञान की बहुत बड़ी घटना थी। 21 घंटा जो है हमारे इन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 21 घंटे तक मेहनत किए और 21 घंटे के बाद 140 डॉक्टरों की टीम ने इस कारनामे को कर दिया, इस विज्ञान के चमत्कार को कर दिया। और आज अमेरिका जो है अपना एक और बादशाह कायम कर दिया। और सोचिए, जब विश्व के में फैलेगा, पूरे विश्व में जाएगा, विश्व के जो सभी जो हमारे नेत्रहीन भाई बहन है उनके नेत्र अगर मिल जाए, चाहे सरकार के ही पहल से हो, जिस तरह से हो, महंगा तो होगा, लेकिन अगर इस तरह सरकार भी पहल कर दे तो सभी भाई बहनों को आंख मिल जाएगा जिनके नेत्र नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो लगता है आप लोगों को, मैं देखिए, मैं किसी को दबाव बस नहीं करता हूं, मैं आप लोग से एक सजेशन के रूप में लेता हूं। एक आपको लगता है कि जो मैं बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं ऐसा हम नहीं जानते थे, कुछ है दम, तो आप एक बार इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्त, साथी, जो भी भाई बहन मित्र हैं, कम से कम उनके एक आदमी को शेयर कीजिए, एक आदमी को इसको भेजिए। और देखिए, आप लोग को तरह तरह के विज्ञान, ये तो बहुत बड़ा विज्ञान था, मैं इसी तरह के और सारे जो भी साइंटिफिक रिसर्च होंगे पर मैं आप लोग बताऊंगा। अभी तक मैंने यूट्यूब पर या सोशल मीडिया कहीं भी आप देखिएगा, बहुत जगह नहीं है, साफ वीडियो ही नहीं है जो आप मैं बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा आपको। ये फर्स्ट मेरा वीडियो है, आप देख लीजिए कहीं पर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए रिसर्च और एक नए बैकग्राउंड